10th क्लास। आज हम धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। देखो, कोई भी कुचालक पाइप ले ले बेलनाकार और उसके ऊपर उसकी लंबाई के ही अनुदेश इस तरह से तांबे के तारों को लपेटकर ये परिनलिका बनाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? कुंडली परिनलिका। और जब हम इसमें सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो ये एक चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। जैसे हमारा बार मैग्नेट होता है, बिल्कुल उसी की तरह ये व्यवहार करती है। किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदेश एक समान से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई कुंडली परिनलिका कहलाती है। यदि इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब देखेंगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। देखो, हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से जा रहा है ना, तो हमारा क्षेत्र ये कुंडली है। ऐसे ये दो कुंडली, मान लीजिए दो कुंडली हमने अलग अलग दे रखी है ना। यहाँ से निकली बल रेखाएं, हमने बताया था सेंटर में सीधी हो जाती है, बिल्कुल अक्ष के समांतर। अब ये हमने दो अलग अलग ले रखी हैं, तो बाहर निकल के तो ये सर्कल के रूप में आ गई। ठीक है, हम सिंगल वाली जो हमने बताया था उसकी बात करें, यहाँ निकली तो ये थोड़ा सा कर्व ले लिया। अब यहाँ पे हमने दो कुंडली साथ साथ ले ली, बिल्कुल। आप ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल गैप है ही नहीं, तो ये कर्व कहाँ से लेगी? ये सीधी निकल गई, ये सीधी निकल गई और इसने बाहर लेके एक लूप बना लिया। ये देखिए, यहाँ पर कुंडलियों की संख्या बहुत पास पास है, इस तरह से लपेटे गए हैं तार। ये अक्ष है। अब एक से निकली, उसे कर्व लेने का टाइम नहीं मिला, दूसरे में उसका इतना प्रबल है, वहाँ पे तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, तो ये यहाँ पे अक्ष पे बिल्कुल सीधे निकल गई, स्ट्रेट। और बाहर निकल के इसने कर्व का रूप ले लिया, बाहर निकल के इसने कर्व का रूप ले लिया। तो जो ये सेंटर है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी हैं, तो ये बताता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है और समांतर है। यहाँ पे देखिए सब समांतर है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ये बताता है कि यहाँ पर एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर निकली तो इसने कर्व लेके ये ऐसे ऐसे घूम जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, जैसे आपको बताया था हमने। तो क्या है कि अक्ष पे मैग्नेटिक फील्ड इसके समांतर, इस कुंडली के समांतर हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे बाहर चले जाएंगे तो घूमेंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। देखिए, ये बनाई गई है और यहाँ पे इसका तार उससे सेल से संबंध कर दिया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर तो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे समांतर होती है। तो यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है और ये बिल्कुल समांतर है ना, अक्ष के बिल्कुल समांतर है। तो हम कहेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रबल होता है और एक समान होता है, क्योंकि सब इसके अक्ष के समांतर जाती है। अब ये भी हमने आपको बताया था कि जिस सिरे से ये एंटर कर रही हैं आपको दिखाई देंगी, तो उसी तरह से जैसे हमने आपको बताया था, इसमें भी परिनलिका में भी वो उसका साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और जिससे बाहर निकलेंगी वो उसका नॉर्थ पोल कहलाता है। तो ये जो हमारी परिनलिका बनी, ये बिल्कुल बार मैग्नेट दंड चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। बिल्कुल उसी तरीके से बल रेखाएं इसकी निकली, इस तरह से निकली,
सेंटर में इन्होंने बिल्कुल यूनिफॉर्म रही और उसके अक्ष के समांतर रही। ये देखिए, ये हमने अलग अलग करके दिखाया है आपको कुंडली में। ये कई सारी इकट्ठी अगर एक है तो क्या होगा, सीधी निकल जाएगी सेंटर से। यहाँ दो अलग अलग दिखाई हैं तो क्या है कि यहाँ से तो कर्व ले लिया उसने, और यहाँ पे गैप था तो यहाँ से फिर उसने कर्व लेना चाहा, लेकिन फिर दूसरा आ गया तो उसके अंदर एंटर हो गई। यहाँ बहुत ज़्यादा पास थी तो उसे कर्व लेने का टाइम ही नहीं मिला, वो सीधी निकल गई। तो ये जो सीधी निकली, ये हमारी कुंडली जो पास पास होती है उसमें ये ही आपका कार्य करेगा, सीधी निकलती चली जाती है। ये क्या होता है हमारा, क्या कहलाती है ये, धारावाही परिनलिका। और ये इसके कारण, धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।